बच्चों, तो आज हम लोग डेरिवेशन करेंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है। अच्छा, इसको कंफ्यूज मत करना लॉज ऑफ मोशन से। लॉज ऑफ मोशन हम लोग न्यूटन्स लॉज में पढ़ते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, वो अलग चीज़ है और इक्वेशंस ऑफ मोशन अलग है। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखो बोर्ड पे क्या किया है, मैंने पहले 3 लिखा था, उसको कैंसिल किया है और 5 कर दिया है। ठीक है, तुम सारी बुक्स में देखोगे या तुमको जो टीचर पढ़ाते हैं स्कूल में वो भी बताएंगे देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इसको मैं एक नए तरीके से पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं वो 3 इक्वेशंस पहले मैं यहाँ बोर्ड पे लिखता हूँ, अभी उनको डिराइव भी करेंगे। ठीक है, और उनको देख करके कुछ ऐसी तुम्हें सिमेट्री मिलेगी कि तुमको खुद लगेगा, एक अंदर से तुम्हें इंट्यूशन आएगा कि देयर शुड नॉट बी 3 but 5। ठीक है, तभी पिक्चर कंप्लीट लगेगी। देखते हैं इसको कैसे होता है। पहली एक इक्वेशन होती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सेकेंड है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन में ये 3 इक्वेशन तुम्हारी जो हम डिराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन सभी बुक्स में दे रखी हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये सोचो कि इसमें कौन कौन से वेरिएबल्स यूज्ड हुए। ठीक है, वेरिएबल्स यूज्ड, तो यहां पर कौन कौन है, यहाँ पे वेलोसिटी है, कौन सी वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन एंड टाइम। ठीक है। अच्छा, s में ये जो सेकंड इक्वेशन है इसमें एक तो s यूज हुआ। अच्छा, मैं ऐसा कर रहा हूं, इनमें जो वेरिएबल ये रिपीट होंगे उनको उसके नीचे ही लिख रहा हूं। तो जैसे s है, s को इधर लिख देते हैं अलग से। ठीक है, u हुआ यूज, तो u के नीचे u लिख लिया, फिर t आ गया और a आ गया। ठीक है, तो a भी है इसमें और t भी है, बट v के नीचे यहाँ वैकेंट स्पॉट हो गया। फिर ये देखो v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as, तो यहाँ पर v हुआ तो v को v के नीचे लिख लिया, u के नीचे u लिख लिया, a लिख लिया और s है तो s को यहाँ लिख दिया। ठीक, अब हर में क्या है, एक एक ब्लैंक स्पॉट है। यहाँ पर ये ब्लैंक स्पॉट है, यहाँ पर ये ब्लैंक स्पॉट है, यहाँ पर ये ब्लैंक स्पॉट है। ये जो ब्लैंक है उसको कह देते हैं मिसिंग वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर मिसिंग वेरिएबल लिख देता हूँ। ठीक है, मिसिंग वेरिएबल, इसमें कौन मिसिंग है, तो यहाँ ब्लैंक कौन है, s ब्लैंक है, तो ये s मिसिंग वाला हो गया। ठीक है, इसमें कौन मिसिंग है, यहाँ देखो v मिसिंग है, v कर दिया। इसमें कौन मिसिंग है, t मिसिंग है, t कर दिया। ठीक है, एक चीज और देखो, ये जो भी ये ऑल द 3 इक्वेशंस अगर इनको कंबाइन करके देखो कि इनमें कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, s v u a एंड t। अगर तीनों को मिला दें, तीनों को मिला करके देखें तो देर आर 5 यूनिक वेरिएबल्स s v u a t एंड हर एक इक्वेशन में 5 यूज नहीं हो रहे, 4 यूज हो रहे हैं। 4 यूज हो रहे हैं यानी कि एक तुम उसमें से यूज नहीं कर रहे हो। तो वो मैंने वहां लिखा हुआ है कि इसमें हमने s यूज नहीं किया, इसमें हमने v यूज नहीं किया, इसमें t यूज नहीं किया। अब सोचो, एक इंट्यूशन आ रहा है कि हमारे पास अगर ये 3 वेरिएबल मिसिंग की 3 इक्वेशन है और टोटल वेरिएबल 5 हैं, तो कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए। s को गायब किया 1 मिली, v को गायब किया 1 मिली, t को गायब किया 1 मिली, अब क्या बचा, u एंड a। तो यहाँ पर मैं मिसिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक a को गायब करके भी एक इक्वेशन बन जाए और u को गायब करके भी एक इक्वेशन बन जाए। हाँ, तो इसको हम कह रहे हैं एक मिसिंग वेरिएबल के बेसिस पर हम इन इक्वेशंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये कोई गांव में फैमिली होती है। ठीक है, गांव में हर परिवार में क्या होता है कि एक किसी के नाम पर उस फैमिली का नाम रख दिया जाता है। जैसे उस घर का सबसे बड़ा बच्चा, ठीक है, रामू नाम है, तो रामू के सब लोग कैसे बोलेंगे, रामू के पापा, रामू की मम्मी। ठीक है, रामू का लड़का। तो इस तरह से हर फैमिली को एक किसी के नाम से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन इक्वेशन को एक वेरिएबल से आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये वेरिएबल्स यूज्ड इसमें कौन से हैं, तो हमें 4 वेरिएबल्स के नाम लेके इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उससे ज्यादा इजी है कि मिसिंग वेरिएबल के नाम से आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन में t मिसिंग है, तो t मिसिंग वाली ये इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ऐसे तुम आइडेंटिफाई करो। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब भी तुम कोई क्वेश्चन करोगे
तो क्वेश्चन में जो डाटा गिवन होगा और जो तुम्हें फाइंड करना होगा उनको देख करके तुम इमीडिएटली करेक्ट इक्वेशन पे पहुंच जाओगे कि मुझे ये इक्वेशन यूज करनी है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज तुम हिट एंड ट्रायल करते रहोगे। ठीक है, फिर तुम सोचोगे कि पहली वाली में ट्राई करके देखते हैं, लेकिन पता लगा कि उसमें 2 वैल्यू अननोन थी तो सॉल्व नहीं हो पाया, तो फिर दूसरी वाली इक्वेशन पे गए, फिर तीसरी वाले पे गए। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है। अब देखो एक एग्जांपल देता हूं मैं जो कह रहा हूं। सपोज तुमको क्वेश्चन में v गिवन है, t गिवन है, u गिवन है, सॉरी u, तुम्हें 3 चीजें इसमें गिवन होंगी, यस u गिवन है, एंड तुमको s निकालना है। कौन सी इक्वेशन लगाओगे? v t u s। तो तुम ये सोच रहे हो कि ये s मिसिंग वाली इक्वेशन यूज कर लें? नहीं, ऐसे नहीं। कॉन्सेप्ट क्या है कि तुमको जो चीज गिवन है और जो चीज फाइंड करनी है, ये चारों वेरिएबल उस इक्वेशन में होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मिसिंग कौन है? ये मिसिंग a है। तो मिसिंग a वाली इक्वेशन अगर हमें पता होती तो हम उसमें ये 3 वेरिएबल रखते और s निकाल लेते। ठीक है, एक स्टेप में काम हो जाता। ठीक, तो इसलिए ये वाली इक्वेशन पता करना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें कि v t और u गिवन होगा और s निकालना है, या तुम्हारा s गिवन है बट तुमको t निकालना है, या t गिवन है बट तुमको v निकालना है। तो ये जो सिचुएशन है जहां पर कि a नहीं है, ना तो गिवन है और ना फाइंड करना है, इसको हम कहते हैं a मिसिंग वाली सिचुएशन। समझ में आ गया? तो मिसिंग वेरिएबल कौन सा? जो ना तो गिवन है ना फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि उसको तुम कह सकते हो कि वो इस सिचुएशन के लिए इररिलेवेंट है। ठीक है, तो उस इक्वेशन को हम यूज करेंगे जिसमें जो कि हमारा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मिसिंग वेरिएबल के क्राइटेरिया पर वो फिट बैठता हो। ठीक है, तो अब ये इसके लिए अगर तुमको सॉल्व करना है तो तुम क्या करोगे? अगर सपोज तुमको v निकालना है, t u और s गिवन है, तो तुम्हारे लिए ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी हो जाएगा अगर ये इक्वेशन तुम्हें नहीं पता है। ठीक है, अब बुक में तो ये इक्वेशन नहीं दी हुई है, तो फिर हम लोग इसको डिराइव करेंगे। ठीक है, डिराइव कैसे करेंगे? तो हम लोग का डिराइव करने का बड़ा ही एक इनोवेटिव तरीका होगा। ठीक है, बहुत ही स्मूथ फ्लोइंग, जो कि इंट्यूटिव तरीका होगा। तुमको उसमें कोई स्टेप रटने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हम लोग एक लाइन बोलेंगे, उस एक लाइन उसको एक मंत्र मान लो कि ये इस मंत्र को याद रखना है, उससे सारा डेरिवेशन हो जाएगा। और वो मंत्र डेरिवेशन में 3 इक्वेशन को तो डिराइव करेगा ही, तुमको अपने आप से लगेगा कि अरे ये दोनों भी तो हम कर सकते हैं उसमें डिराइव। ठीक है, वो एक बिल्कुल लॉजिकल फ्लो, वो अपने आप ही तुमको वो गाइड करेगा कि तुम ये भी इक्वेशन निकाल लो, ये भी इक्वेशन निकाल लो। ठीक है, चलो तो हम लोग अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। और तुम लोग को ये मिसिंग वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? जरा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं मिसिंग वेरिएबल के कॉन्सेप्ट के लिए। सपोज s t u है और तुमको v पता करना है। अच्छा, ये तो वही सिचुएशन हो गई। अगर मैं तुमको कहूं कि तुमको यहाँ पर a पता करना है, बताओ कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? यहाँ पे मिसिंग कौन है? ये मिसिंग नहीं है, मिसिंग है इन 4 को छोड़ के अब कौन सा वेरिएबल बचा? v। तो v मिसिंग वाली इक्वेशन, v मिसिंग वाली कौन सी है? ये इक्वेशन। तो तुम इस इक्वेशन पे पहुंच जाओ, वहां पे s t u पुट कर दो, s t u पुट कर दो। ठीक है, t यहां पुट कर दिया और a यहां से सॉल्व करके निकाल लिया। ठीक है, तो ये बिल्कुल तुम डायरेक्ट पहुंच रहे हो। ठीक है, बिल्कुल निशाना लगा करके तुम इक्वेशन को पकड़ ले रहे हो कि मुझे ये इक्वेशन यूज करनी है और इससे सिंगल स्टेप में आंसर आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन, डेरिवेशन के लिए क्या करना है? मंत्रा। क्या मंत्र है? मंत्र यह है कि यूज द मोस्ट यूजफुल ग्राफ। सबसे ज्यादा यूजफुल ग्राफ हम लोगों ने देखा था, देखो 3 ग्राफ करे ना अभी, xt, vt और at ग्राफ। xt ग्राफ में बताओ स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है और एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, अभी जरा पता करते हैं सबसे यूजफुल ग्राफ क्या है। तो बोलो, xt ग्राफ का स्लोप, xt ग्राफ का स्लोप था क्या? वेलोसिटी। ठीक है, xt ग्राफ का स्लोप था वेलोसिटी। चलो ऐसे करके एक टेबल बना देते हैं। और एरिया क्या था? नथिंग। ठीक है, हम लोगों ने देखा था मीटर इंटू सेकेंड, कुछ नहीं होता है। अच्छा, वीटी ग्राफ में स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन। एरिया क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा एटी ग्राफ में स्लोप क्या है? नथिंग यूजफुल, हालांकि उसको मैंने जर्क नाम दिया था, बट अभी हम कह रहे हैं नथिंग यूजफुल। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ एटी ग्राफ? तो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इसमें देखो इन दोनों में से केवल एक चीज हमारी काम की है, इसमें दोनों चीज काम की है, इसमें केवल एक चीज काम की है। तो फिर सबसे यूजफुल कौन सा हुआ?
वीटी ग्राफ। तो हम वीटी ग्राफ बनाएंगे। वीटी ग्राफ किस तरह की सिचुएशन का बनाएंगे? कांस्टेंट एक्सेलरेशन का बनाएंगे। हम लोग क्लास 9th वाली सिचुएशन में अभी, तो एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में सबसे यूजफुल ग्राफ कौन सा? वीटी। याद रहेगा? भूल तो नहीं जाओगे? ये तो ऐसी चीज है कि जिसको तुम लॉजिकली समझ रहे हो ना, तो ये कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो तुमको एग्जाम में इसको जो डेरिवेशन है उसके लिए क्या करके जाना है? बस ये सोच के जाना है कि सबसे यूजफुल ग्राफ बना देंगे, उसके आगे सब काम अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है, ऑटो मोड में तुम्हारा हाथ चलता जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले सबसे यूजफुल ग्राफ बनाया। सबसे यूजफुल ग्राफ में हमने यहाँ पे टी लिया, यहाँ पे वेलोसिटी लिया। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ग्राफ कैसा होगा? वीटी ग्राफ स्लोप कांस्टेंट होगा, यानी कि स्ट्रेट लाइन होगी। तो मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया। स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से पास कर रहा हूं या कहीं और से? तो देखो, ऑरिजिन से पास कराने का मतलब है कि तुमने v0 ले लिया, इनिशियल v यानी u0 ले लिया। ठीक है, ऐसा तो ये स्पेशल केस हो जाएगा। हमें तो जनरल बात करनी है, तो फिर हमको u को कोई नॉन जीरो वैल्यू रखनी है, तो मैंने यहाँ u ले लिया। ठीक है, अच्छा, आफ्टर टाइम t सपोज ये क्या हो गया? ये वेलोसिटी v हो गई। ठीक, ये हमारा जनरल सिचुएशन हो गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस ग्राफ से दो बातों का पता करना है। पहला स्लोप, दूसरा एरिया। यही तो यूज करते हैं। ठीक है, अगर तुम मोस्ट यूजफुल ग्राफ बना रहे हो तो किस लिए बना रहे हो? उसका यूज करने के लिए। अब उसमें यूज क्या क्या चीज है? एक स्लोप है और एक एरिया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कुछ नॉमेनक्लेचर भी कर देते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक है, दिख रहा है? रेड कलर से मैंने ये नॉमेनक्लेचर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्लोप की बात करेंगे। तो स्लोप क्या होता है? एरिया, सॉरी, एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप। और स्लोप क्या होता है? हाइट अपॉन बेस। हाइट अपॉन बेस, जरा ट्राइंगल में देखो, यहाँ पे हाइट कौन है? ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल में BC हाइट है और AC बेस है। BC अपॉन AC। अब जरा यहाँ पे बताओ BC कौन है? BC कैसे आएगा? तो ये जो V है, V तो टोटल हाइट है इसका, यानी कि BD है। और U कितना है? ये इतनी हाइट है, CD है, हमें बीच का चाहिए। तो दिस होल थिंग इज V, दिस होल थिंग इज V, दिस थिंग इज U। तो ये क्या हो गया? ये हो गया V माइनस U। तो मैं BC की जगह पे क्या लिख देता हूं? V माइनस U अपॉन AC और बेस। बेस AC कितना है? तो 0 से लेके टाइम t तक जा रहे हो, तो ये कितना हो गया? ये t हो गया। ठीक है, तो अपॉन t। पहली इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन क्या बनी? A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन t, इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा, ये अपने आप में एक इक्वेशन है। इसमें कौन मिसिंग है? इसमें देखो, यहाँ पे कौन मिसिंग है? आउट ऑफ दोज 5 वेरिएबल्स S मिसिंग है। ठीक है, S मिसिंग वाली इक्वेशन बन गई। सबसे पहले कौन सी लिखी थी? एक बार जरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से। ठीक है, कौन कौन सी थी? V इक्वल टू U प्लस AT। कौन मिसिंग था इसमें? मैं यहाँ पे नाम डाल दे रहा हूँ S मिसिंग। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी मिल गई, ये S मिसिंग वाली। फिर उसके बाद हमने लिखा था S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसमें कौन मिसिंग है? V मिसिंग है। फिर हमने क्या लिखा था? T मिसिंग लिखा था। T मिसिंग में हमारी इक्वेशन थी V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, ये हमारी T मिसिंग वाली इक्वेशन थी। और T मिसिंग के बाद हमने क्या किया था? फिर हमने थर्ड इक्वेशन लिखी थी। थर्ड इक्वेशन में नहीं, हमने फिर फोर्थ इक्वेशन यहाँ पर ये लिख दे रहा हूँ मैं, S मिसिंग, और ये हमारा है V मिसिंग, और ये है T मिसिंग, और फिर हमारी दो इक्वेशन मिसिंग थी। ठीक है, इक्वेशन मिसिंग हो गई। कौन सी? A मिसिंग वाली इक्वेशन मिसिंग थी और U मिसिंग वाली इक्वेशन मिसिंग थी। इनकी हमें तलाश करनी है। ठीक है, अच्छा, तुम लोगों ने अगर मेंडलीफ टेबल का नाम सुना हो, मेंडलीफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी? उसने जो एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया था, तो उससे एक फायदा हुआ था। क्या? कि उसमें कई जगह पर एलिमेंट्स के लिए वैकेंसी रह गई थी। वहां पे कोई एलिमेंट तब तक के नॉन एलिमेंट्स में नहीं था, तो उसने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था कि ऐसा एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा जिसकी ये प्रॉपर्टी होगी, उसकी इतनी वैलेंसी होगी, वो सॉलिड होगा, मेटल होगा कि नहीं होगा, रेडियो एक्टिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, उसकी डेंसिटी किस रेंज में होगी, तो पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था। तो अगर तुम्हें कोई चीज तुम ढूंढ रहे हो, तुमने कोई एलिमेंट ढूंढ रहे हो,
ठीक है, या किसी पर्सन को, सपोज मिसिंग पर्सन, किसी को ढूंढ रहे हो, वो आदमी खो गया है, कोई बच्चा खो गया है, तो तुम्हें उसकी प्रॉपर्टीज बताओ। बच्चे के केस में उसका फोटो बताओ, उसकी शक्ल कैसे है, तो उसको ढूंढना आसान है। या तुम्हें कुछ भी नहीं पता तो उसको ढूंढना आसान है, कुछ भी नहीं पता उसके बारे में तो कहाँ से ढूंढोगे उसको। ठीक है, तो जैसे मेंडलीफ ने वो जब पहले से प्रेडिक्ट कर दी कि ये प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट अभी हमें नहीं पता बट कहीं एग्जिस्ट जरूर करता होगा, तो उसको ढूंढना आसान है। तो वैसे यहाँ पे देखो, हमें इक्वेशन ढूंढनी है और उसकी क्या प्रॉपर्टी है, उसकी ये प्रॉपर्टी कि उसमें ए मिसिंग है। ए मिसिंग मतलब वी यू एस एंड टी वहां प्रेजेंट है। ठीक है, यू मिसिंग वाली इक्वेशन में एस टी वी ए ये प्रेजेंट होने चाहिए, यू मिसिंग है। ठीक है, तो हमें उसके बारे में पता है, बस एक रिलेशन निकालना है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर हम लोग किस प्रोसीजर से चल रहे हैं। हमने पहले एक लाइन बोली, ड्रॉ द मोस्ट यूजफुल ग्राफ फॉर गिवन कंडीशन, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ग्राफ बना दिया, ग्राफ बना के हमने उसका यूज करना था, तो पहला यूज क्या किया, स्लोप लिख दिया। अगला यूज क्या करना है, नेक्स्ट यूज है उसका एरिया लिखो। ठीक है, अब बताओ एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया इज डिस्प्लेसमेंट, तो एस लिख दिया उसको, दिस इज एरिया। और एरिया किसका, ये कैसी शेप है, ये लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, उसके अंडर द एरिया। ठीक है, पूरा एरिया, ये ट्राइंगल भी और ये रेक्टेंगल भी मिला के क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, तो हाफ, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स एंड सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, इनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो मैं यहां पर जरा, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कौन है, ए ओ है और डी बी है। ठीक है, बी डी प्लस ए ओ, बी डी प्लस ए ओ, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स, तो ए सी इनटू ए सी। ठीक है, ये लिख दिया, समझ में आ रहा है, इनटू ए सी। ठीक, तो अब इसको क्या करें, इनकी वैल्यू डाल दें, तो s इज इक्वल टू हाफ इंटू व्हाट इज बी डी, बी डी दिस होल थिंग इज v, तो v प्लस ao इज u, और बाहर ac क्या है, ac इज t। ये इक्वेशन बनी। ठीक है, अच्छा इसको मैं इक्वेशन नंबर a बोल देता हूं। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर b बोल देता हूं। ठीक है, ये क्या हो गए, ये इसको मैं बोल रहा हूँ मदर इक्वेशन। ठीक है, मदर इक्वेशन, इनसे और चीजें जनरेट होंगी। अच्छा, अब ये इक्वेशन भी तो एक इक्वेशन है, इसमें कौन मिसिंग है, हम किसकी तलाश कर रहे थे, देखो यहाँ पर ए मिसिंग है। ठीक है, इस इक्वेशन में ए नहीं है। अब ए मिसिंग वाला यहाँ पे कहाँ है, ए मिसिंग वाला ये हम ढूंढ रहे थे इस इक्वेशन को। ठीक है, तुम बुक्स में देखो, सभी बुक्स में डेरिवेशन में ये इक्वेशन बीच में आती है, बट वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करते कि ये अलग से एक इक्वेशन हो। ठीक है, जबकि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, इक्वेशन में सॉल्व करने में हमें सबसे स्पीडीली सॉल्व करना है, जल्दी से सॉल्व करना है, तो हमें ये इक्वेशन पता होगी तो हम यूज कर सकते हैं। दिस इज अ वैलिड इक्वेशन अंडर द अजम्पशन कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मिसिंग में इक्वेशन क्या बन गई, s इज इक्वल्स टू हाफ v प्लस यू, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी, और वो इंटू टी को मैं यहां अपॉन में ले जाता हूं। देखो इसको याद करने का भी तरीका, अगर मैं उस टी को यहां पे नीचे ले जाऊं तो ये क्या बनेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो इधर, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अपॉन टाइम क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, एक हमें नया रिजल्ट मिल रहा है, देखो ये इक्वेशन याद रखने का, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का यहाँ पे डिराइव हो गया क्या, फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन 2। ठीक है, इनिशियल और फाइनल को ऐड करके अपॉन 2 कर दो तो क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, देखो मैंने पहले भी तुम्हें बोला था कि गिवन जो दो वेलोसिटी है उनको ऐड करके अपॉन 2 कर दो तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि एवरेज वेलोसिटी मिल जाए। ठीक है, ये करने से बहुत बार गलत हो सकता है। ठीक, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि एवरेज वेलोसिटी जब भी निकालना हो तो तुम टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इस डेफिनेशन का यूज करो। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट साइड में तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम है, तो दिस इज गारंटीड कि ये एवरेज वेलोसिटी है। और हमने अभी जो डिराइव किया एरिया वगैरह लेकर के, उससे हमें एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया कि दोनों जो एंड पे वेलोसिटीज है, एक इनिशियल एक फाइनल, उनको ऐड करो अपॉन 2 कर दो तो वो एवरेज वेलोसिटी हो गई। हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो इस केस में यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ द टू वेलोसिटीज एट द एंड्स यानी इनिशियल एंड फाइनल, उनको ऐड करके बाय 2 कर दो, दैट विल बी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में।
ठीक है, इस सिचुएशन को बहुत इजी कर देगा एवरेज वेलोसिटी वाला। ठीक है, चलो एक इक्वेशन मिली तो हम इसको क्यों ढूंढ पाए, क्योंकि हम ढूंढ रहे थे इसको। ठीक है, हमें पता था कि ए मिसिंग की इक्वेशन हमें तलाश करनी है, जहां दिखी हमने पकड़ लिया उसको। चलो तो ए और बी इक्वेशन बन गई, इनको अभी बोलते हैं मदर इक्वेशंस। ठीक है, मदर इक्वेशन इनसे जनरेट होंगी। ठीक है, इनसे जनरेट होंगी। अब हमारा देखो, अब देखो तरीका क्या है, मैं कोई स्टेप नहीं रटवा रहा हूं, मैं केवल ये बोल रहा हूं कि तुमको अब क्या करना है, तुमको ये मिसिंग कॉन्सेप्ट को लगाना है, यानी कि v को गायब करना है। देखो पहली इक्वेशन तो मिल चुकी है हमें, ठीक है, और ये a मिसिंग वाली मिल गई, और लास्ट में ये u मिसिंग अभी रखा हुआ है, ये चाहिए हमें। ठीक है, तो अभी ये निकालना है, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड ये फिफ्थ इक्वेशन, ये दो हमें निकालना है। ये मिल चुकी है, ये मिल चुकी है। ठीक है, अब v मिसिंग यानी v को गायब करना है। कैसे गायब करना है, तुम्हारे पास इक्वेशन a एंड b है, इक्वेशन a एंड b से में हमें v को गायब करना है। क्या किया जाए, तो उसका एक तरीका होता है कि एक इक्वेशन से v इक्वल टू लिखो और दूसरी इक्वेशन में v की जगह पे पुट कर दो, तो v एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये एलिमिनेशन तुम लोगों को आगे मैथ में भी बहुत काम आएगा। चलो तो इक्वेशन a को ऐसा करते हैं, तुम v को एलिमिनेट करने के लिए a को कैसे लिखोगे, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन a हम लोग v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू देखो यहां से ये t इधर ले जाओ at, ठीक है, और u को इधर ले आओ u प्लस at, तो v इक्वल टू u प्लस at लिख सकते हैं। v इक्वल्स टू u प्लस at, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी जो हमने डिराइव करी है। ठीक है, v इक्वल टू u प्लस at। अच्छा, अगर मुझे सेकंड t गायब करना है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन a t इक्वल्स टू लिख सकते हो v माइनस यू अपॉन a। बोलो सही है। अगर मुझे t एलिमिनेट करना है तो मैं इक्वेशन a से ही t लिख दे रहा हूं। अगर मुझे लास्ट ये u मिसिंग वाला चाहिए, मुझे u को गायब करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हारा खुद से इंट्यूशन आ रहा है कि अगर मुझे u एलिमिनेट करना है तो क्या करना है, इक्वेशन a से u इक्वल टू लिख देना है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन a u इक्वल्स टू, यहां देखो t इधर ले गए at, फिर u को इधर ले और a2 को उधर ले जाओ v माइनस at। ठीक है, तुम यहां से भी देख सकते थे u इक्वल्स टू v माइनस at। ठीक है, तो मैंने देखो तीन मैंने अभी बना दिए पार्टीशंस। एक पार्टीशन में मैं v को एलिमिनेट करूंगा, एक में मैं t को एलिमिनेट करूंगा, एक में मैं u को एलिमिनेट करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल लॉजिकली समझ में आ रहा है चीज, इसको रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुमको ये तो प्रोसेस याद रहेगा कि एलिमिनेट करना है, दो इक्वेशंस हैं, तो जिसको एलिमिनेट करना है उसको एक इक्वेशन से निकालो और दूसरे में पुट कर दो। मैंने v निकाला, t निकाला, u निकालना, अब किस में पुट करें, दूसरी इक्वेशन में, कौन सी, b इक्वेशन में। ठीक है, पुट फ्रॉम इक्वेशन a v इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूं, पुट v इक्वल्स टू दिस इन इक्वेशन b। ठीक है, पुट t इक्वल्स टू दिस इन इक्वेशन b। ठीक है, पुट u इक्वल्स टू दिस इन इक्वेशन b। ठीक है, अब इक्वेशन b में ये v पुट करोगे तो देखो क्या हो रहा है, s इज इक्वल्स टू हाफ v की वैल्यू रख दी u प्लस at प्लस u, v रखा और u लास्ट में ये अलग से आ गया और बाहर t है इंटू t। अब ये क्या हो गया, s इज इक्वल्स टू हाफ u प्लस u 2u। ठीक है, 2u और प्लस at और ये t। ठीक है, इनको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 को भी अंदर ले जाओ, t को भी अंदर ले जाओ, हाफ से हाफ कैंसिल और u इंटू टी मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, ut। ठीक है, दिख रहा है, प्लस हाफ a टी स्क्वायर। डिराइव हो गई इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, जिसमें क्या मिसिंग है, v मिसिंग है, v मिसिंग वाली इक्वेशन डिराइव हो गई। ठीक है, अब आते हैं t मिसिंग। t मिसिंग के लिए क्या करना है, t मिसिंग के लिए यहाँ ये जो t की वैल्यू है इक्वेशन b में पुट कर दो, ये इक्वेशन b। तो s इज इक्वल्स टू हाफ v प्लस u इंटू ये t रख दिया तो v माइनस u अपॉन a। ठीक है, v माइनस u और v प्लस u मल्टीप्लाई होके क्या हो गया, और नीचे से ये 2 और a मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो नीचे 2a हो जाएगा, और ऊपर v प्लस u v माइनस u, याद है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये s, यानी कि ये 2a उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये इक्वेशन डिराइव हो गई हमारी। क्या मिसिंग है इसमें, इसमें हमारा t मिसिंग है। ठीक, तो t मिसिंग वाली इक्वेशन भी आ गई, v मिसिंग वाली भी आ गई, और अब तुमको ये u मिसिंग वाली ऑटोमेटिकली आ रही है।
ठीक है, हमने कोई प्रोसीजर रटा नहीं है, जो यहाँ पे किया था वही यहाँ किया था, और इंट्यूटिवली हमें लगा कि ऐसा भी कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसे यहीं तक हम क्यों रुके हैं, जब एक तीसरा भी वेरिएबल है उसको भी करके देख लेते हैं। तो u को देखो, u इक्वल टू v माइनस 80 यहाँ रखना है, s इज इक्वल टू हाफ v प्लस v माइनस 80 और बाहर t। ठीक है, ये क्या हो गया, 2v हो गया, 2v में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो vt हो जाएगा। ठीक है, ये t भी मल्टीप्लाई किया और 2 भी कर दिया और 2vt। ठीक है, 2v और 2 से 2 कैंसिल, अच्छा 2 कैंसिल हो गया था, सॉरी। चलो एक बार मैं फिर से कर रहा हूं, हाफ 2v माइनस 80 और इस t को अंदर ले जाओ। ठीक है, अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, अब 2 को मल्टीप्लाई करो तो 2 कैंसिल, vt माइनस और हाफ यहाँ पे हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, दिस इज s इज इक्वल टू vt माइनस हाफ 80 स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा ये u मिसिंग वाली इक्वेशन में काम आ जाएगा। v क्या था, s इज इक्वल टू vt माइनस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, बन गया। तो ये इक्वेशन क्या याद रह सकते हो, ये याद रखना कैसे करना है, जैसे मैंने तुम्हें इसकी ट्रिक बताई कि टी नीचे ले गए, एवरेज वेलोसिटी से याद हो गया। और ये इक्वेशन कैसे याद रहेगी, तो जरा देखो, ये हमने ऐसे कोई ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर तो तुम्हें याद ही रहता है। तो यहाँ पर u की जगह पे v है, बाकी बिल्कुल सेम है, बस प्लस की जगह माइनस हो गया। ठीक है, तो ut की जगह vt कर दो और प्लस की जगह माइनस कर दो, बाकी बिल्कुल सेम पैटर्न है। ठीक, तो 5 इक्वेशंस बन गई। इन 5 इक्वेशंस का फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में विदाउट वेस्टिंग टाइम इन हिट एंड ट्रायल तुम सीधे उस इक्वेशन पे पहुंचोगे जो वहां पे यूज करनी है। ठीक है, चलो फिर, तो अभी मैं ये लेक्चर तो अभी एंड कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनके यूज देखेंगे। ठीक है, और अभी एक इक्वेशन और डिराइव करवानी है। ठीक है, जब तक इसको नोट करो सारा, और फिर हम लोग एक इक्वेशन अभी और बची है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, इसको करो, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं।